नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि हम एक बार फिर से अपनी अच्छी अच्छी वोकेबलरी पर काम करने वाले हैं। दोस्त, आज के इस शो में मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे से वोकेब को रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, पहले रिवीजन आज कर लीजिए आप बढ़िया से वियर्ड वर्ड का। इसका मेरे भाई वियर्ड का, वियर्ड यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अजीब है, अनोखी है। ठीक है, वियर्ड क्या होता है भैया? अनोखी या फिर अजीब, जिसको आप बोलते हैं विचित्र। तो ये आप में अपने आप में किसी की एक विशेषता हुई, दैट मीन्स इट्स एन एडजेक्टिव। ये अपने आप में क्या है भैया? एक एडजेक्टिव है। और जब बेटा जी एक एडजेक्टिव है तो इसका सबसे प्यारा सिनोनिम आपका होगा बिजार। क्या होगा दोस्तों? बिजार। बिजार है तो पेक्यूलियर, पेक्यूलियर तो ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क है तो एक्सोटिक, एक्सोटिक यानी कि विदेशी या फिर अनोखा। ओड, क्वेंट, क्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। क्वेंट, क्वेंट यानी कि जो आपको दिखने में कुछ अलग नजर आए, दैट इज क्वेंट। क्वेंट है तो एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, मार्विलियस और ऑफबीट। मार्विलियस का मीनिंग होता है शानदार या फिर जो सबसे अलग हो, दैट इज हटके हो, अनोखा हो। तो आपको ये सभी वर्ड्स याद करने होंगे। द वर्ड इज दोस्त वियर्ड, वियर्ड, वियर्ड यानी कि अजीब, अनोखा, विचित्र, दैट इज बिजार। बिजार की स्पेलिंग ध्यान रखना, BIZARR, दैट इज बिजार। ठीक है, बिजार का मीनिंग भी क्या होता है? अनोखा या फिर विचित्र। तो आपने और क्या वर्ड सीखा आज? पेक्यूलियर, पेक्यूलियर जो सबसे अलग हो, विचित्र हो। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क स्पेशली अगली, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी भद्दी सी और बहुत कुरूप टाइप में हो, उसी को आप बोलते हैं ग्रोटेस्क। इसी प्रकार से एक्सोटिक, ओड, क्वेंट, एसेंट्रिक, स्ट्रेंज और आपका मार्विलियस। वहीं पर अगर आप इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो आपका सिंपली एंटोनिम हो गया आपका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है यानी कि फैमिलियर, फैमिलियर है यानी कि जनरल, फैमिलियर है यानी कि दोस्त जनरल, जनरल है तो मीडियोकर, मीडियोकर है तो हैकनेड, हैकनेड का मीनिंग होता है साधारण, घिसा पिटा, ओवरली यूज्ड। बैनल यानी कि बेटा फीका, तुच्छ, साधारण। इसी प्रकार से मोडेस्ट यानी मामूली। एंड द लास्ट वर्ड इज अवर न्यूगेटरी, न्यूगेटरी यानी कि व्यर्थ का, जो साधारण होता है। तो आपको ये सभी वर्ड्स आज याद करने होंगे। आज का हमारा विशेष जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा हमारी कुछ प्यारे प्यारे से इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। ठीक है, वन वर्ड्स पर हम कल बात करेंगे। कल हमने अपने एंटोनिम सिनोनिम पर बात की थी, जिसमें कि मैंने आपको रिवील, आपके सामने प्यारा सा और वर्ड भी लिया था रिवील के साथ साथ, जो प्रकट करने वाली बात आपसे हो गई थी। इसके अलावा सैग और आपके सामने जो है इसके अलावा जेनिथ, वो सभी वर्ड्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर आएंगे, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी कलर पर बेस्ड, फूड पर, कलर में भी आपके रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, फेदर, सी और ओशन, यहां तक की बात हो चुकी थी। आज हम जो बात करते हैं अपनी, ये भी हमने कर चुके थे, हम कंफ्यूजन वाली बात हुई थी। हार्डवर्क पर आज हम अपनी बात करने वाले हैं डियर। ठीक है जी, आज के जो हमारे इडियम्स हैं वो सभी हार्डवर्क पर बेस्ड है, और ये सभी इडियम्स अपनी छोटी वाली अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी की बुक के पेज नंबर 246 पर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि सबसे फर्स्ट इडियम इज अवर बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात तक जाग कर कठिन परिश्रम करना। यदि कोई व्यक्ति लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहा है, स्पेशली कोई स्टूडेंट या फिर कोई बंदा है भाई, डबल शिफ्ट कर रहा है, नौकरी की ड्यूटी डबल डबल कर रहा है, रात को 2-2 बजे तक काम करता रहता है, तो वो क्या कर रहा है दोस्त? ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी जितने की आवश्यकता है अगर आप उससे भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो। पुट इन एडिशनल इफर्ट, आपने और अतिरिक्त मेहनत की। जैसे कि भाई मान के चलिए मेरी क्लास हमेशा 11 बजे शाम को 5 बजे होती है यूट्यूब पर, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं बेटा? वी आर ट्राइंग टू पुट, या फिर वी आर ट्राइंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसी प्रकार से हार्ड नट टू क्रक, यानी लोहे के चने चबाना, यानी कि एक बहुत मुश्किल कार्य है। हार्ड नट टू क्रक का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? लोहे के चने चबाना, यानी कि एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, उसी को आप बोलेंगे हार्ड नट टू क्रक। नेक्स्ट, कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी कि बेटा मेहनत करना और जो आपकी परिस्थिति है उस पर नजदीकी बनाए रखना। हरकुलन टास्क, यानी बेटा एक बहुत मुश्किल काम। और वर्क योर फिंगर्स टू द बोन्स, यानी आपने इतनी मेहनत करी भाई कि आपकी एक तरीके से जो उंगलियों की हड्डियां हैं वो भी दिखने लग गई। जैसे आपने नोटिस किया, जब हम स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा लिखा करते थे, कई कई घंटे तक हम अपने नोट्स बना रहे होते थे या कुछ क्वेश्चन आंसर लिख रहे होते थे, तो हमारी जो उंगली होती है इसकी शेप बदल जाया करती थी। वही चीज यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करनी है इस इडियम से, वर्क योर फिंगर टू द बोन, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, इसका मीनिंग आपका क्या निकलेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करना। चलिए जी, और थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम इज अवर पुल योर सॉक्स अप, यानी बेटा मन बना लेना कि ठीक है भाई अब मैं लड़ाई लड़ूंगा।
जैसे मैदान में जाने से पहले आप अपनी शोक्स को ऊपर करते हो कि ठीक है भाई अब हम तैयार हो गए और हम जा रहे हैं, तो उसी को आप बोलेंगे पुल योर सॉक्स अप। नेक्स्ट, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कि बेटा जब आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरी ताकत आपने लगा दी, पुरजोर ताकत आपने लगा दी, तो उसे बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसी प्रकार से अगर उधर हार्डवर्क की बात की तो भाई अब इजी टास्क की बात करते हैं। मैंने पहले भी एक बार आपको ये पढ़ाए थे, शूटिंग फिश इन अ बैरल, यानी बेटा कोई पानी की बैरल भरी हुई है और उसके अंदर 4 मछली तैर रही है और आपसे बोले कि इसमें शूट कर दो, तो यार बहुत आसान है, या उसमें से आप मछली पकड़ लो, तो कौन सी बड़ी बात है भैया। तो इसको आप बोलते हैं बहुत आसान कार्य, एज इजी एज ABCD या फिर 1 2 3, यानी बेटा बहुत आसान कार्य। कप ऑफ टी, यानी आपका मनपसंद कार्य या फिर मनपसंद व्यक्ति। चाइल्ड्स प्ले, यानी बेटा एक बच्चों का खेल। और कल शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के लिए अपने MTS वाले सभी बच्चों के लिए मैं जो है एक बहुत प्यारी सी क्लास प्लान किया हूँ, मिनी मैराथन प्लान किया हूँ, महासंग्राम मैंने उसको टाइटल दिया हुआ है। तो आप सभी उस इवेंट को लाइक कर दीजिएगा, या फिर कल शाम 4 बजे भाई टाइम याद रखना। डेली 1 घंटा पढ़ाता हूँ, कल 2 घंटे जबरदस्त तरीके पर आपको जो है बेटा जबरदस्त तरीके से आपके साथ मेहनत करूंगा, क्योंकि इस बार आखिरी बार, इस बार आर पार, इस सोच से आप लगे रहो, ये मेरी भी सोच है और मैं भी अपने आप को इसी बात को याद रखते हुए मोटिवेट रखता हूँ। ठीक है भैया, तो चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल हो गया, कप ऑफ टी मन पसंदीदा चीज हो गई, लाइक अ केक वॉक, यानी बेटा बहुत आसान कार्य है, पीस ऑफ केक आसान कार्य भैया, वॉकिंग इन द पार्क कोई बताओ टफ काम है क्या, इट्स नो रॉकेट साइंस, यानी बेटा जी कोई भी एक ऐसा कार्य जिसमें कि कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, तो उसको आप बोलते हैं इट्स नो रॉकेट साइंस। इसी प्रकार से बात आएगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम। क्या मेरे प्यारे बेटा, टाइम, ठीक है ना। जैसे कि इन द 11th आवर, यानी कि दोस्त जब आप लास्ट मोमेंट पर कर रहे हैं किसी भी काम को, जैसे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि जब फॉर्म फिल करते हैं जब लास्ट डेट होती है, जैसे कल बेटा CGL वाले बच्चों की लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म फिल करने की, आप जो MTS वाले बच्चे हैं बेटा उनकी शायद 30 या 31 जुलाई है। चलो, तो अगर आप लास्ट मोमेंट पर काम करते हो तो बेटा उसे बोलते हैं इन द 11th आवर। क्या बोलते हैं बेटा जी, इन द 11th आवर। इसी प्रकार से इन द निक ऑफ टाइम, यानी बेटा जो आपका लास्ट मोमेंट था उसी को आप बोलेंगे इन द निक ऑफ टाइम। ये दोनों लगभग सेम है। नेक्स्ट, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, यानी बेटा समय की घड़ी पलट देना, इसका मतलब बहुत मेहनत करना और बेटा चीजों को अपने फेवर में करना। इसी प्रकार से हार्ड टाइम, मुश्किल समय जो होता है, बीट द क्लॉक, बेटा 24 घंटे आप पूरा पूरा लगे पड़े थे और आपने पहले ही काम कर लिया तो उसे बोलते हैं बीट द क्लॉक। इसी प्रकार से इन द लॉन्ग रन, यानी बेटा एक लंबे समय में, आखिरकार जिसे आप कहते हैं। डॉग्स एज या बेटा डंकीज ईयर, दोनों एक ही बात होती है, यानी बेटा बहुत लंबा समय। ठीक है, यदि आप बहुत लंबे समय के बाद किसी कार्य को किए हैं या फिर बहुत लंबा समय गुजर गया है या फिर जैसे भी हुआ है, तो उस लंबे समय को दिखाने के लिए हम लेते हैं बेटा इन द लॉन्ग रन, या मेरे प्यारे बेटा सॉरी लॉन्ग रन तो आखिरकार होता है, फाइनली जब आप रिजल्ट की बात करते हैं उसके लिए आपका आता है बेटा डंकीज ईयर या फिर मेरे भाई डॉग्स एज। ठीक है, दोनों को याद रखना। इसी प्रकार से पाइनेलोप्स वेब, यानी एक ऐसा कार्य जिसकी बेटा एंडिंग ही ना हो, अंतहीन कार्य को आप बोलते हैं पाइनेलोप्स वेब। अराउंड द क्लॉक, बेटा 24 घंटे, ठीक है ना, थ्रू आउट द डे या फिर बेटा थ्रू आउट एंड 24 आवर्स डे। जब आप बेटा लगे पड़े हो लगे पड़े हो लगे पड़े हो तो उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले, अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट, फुलनेस ऑफ टाइम, यानी बेटा समय की परिपूर्णता, जब आप बेटा पूरा पूरा फुल यूटिलाइज कर रहे हो उसे आप बोलते हैं फुलनेस ऑफ टाइम। और वंस इन अ वाइल, यानी बेटा कभी कभार कोई घटना हो रही है। और एवरी नाउ एंड देन, तो बेटा नाउ एंड देन का मतलब भी होता है कभी कभार, तो आपको इन दोनों को याद रखना है। वंस इन अ वाइल या फिर बेटा नाउ एंड देन, दोनों का मीनिंग क्या है, कभी कभार, जब आप बेटा ओकेजनली किसी काम को कर रहे हैं, यदा कदा जिसको आप हिंदी में बोल देते हैं। चलिए, टाइम की हमने बात करी, थोड़ा सा झगड़ा भी जरूरी है, समय के साथ साथ लोगों में झगड़े हो जाते हैं। तो ये सभी इडियम्स कहां पर है भैया, पेज नंबर 252 पर है। तो बेटा जो झगड़े पर बेस्ड इडियम्स है, सबसे पहला बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है लाडले पुरानी दुश्मनी या फिर बेटा बहुत बुरी दुश्मनी। बैड ब्लड यानी कि जो खानदानी दुश्मनी आती है ना उसे बोलते हैं बैड ब्लड। चलो जी, इसी प्रकार से नो लव लोस्ट, यानी आपस में भयंकर लेवल पर नफरत है। बी एट लोगर्स हेड, यानी बेटा आपस में मतभेद होना। एट ड्रैगर्स डाउन, यानी बिल्कुल एकदम लड़ने के लिए तैयार कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत आजा, उसको बोलते हैं एट ड्रैगर्स डाउन। और लोगर्स हेड यानी बेटा दुश्मनी होना। क्रॉस स्वार्ड्स, बेटा एकदम बढ़िया से टकराव हो रहा है। ठीक है, कि स्वार्ड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, तलवार होता है, और जो तलवार की मयान होती है उसे बोलते हैं शीत। क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं शीत। तो क्रॉस स्वार्ड्स यानी बेटा जहां पर विचार आपस में जो है टकरा रहे हैं। हैमर एंड टंग, यानी बेटा बहुत जोर से बहस करना, चिल्ला चिल्ला करके बहस करना। बोर्न ऑफ कॉन्टेंशन, यानी बेटा जी फसाद की जड़, जिसे आप बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड,
ये देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी बेटा किसी भी विवाद का जो मुद्दा है, जो जड़ है, जो कारण है, उसको आप बोलते हैं लाडले एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसी प्रकार से कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, यानी कि दयनीय जीवन, जिसमें कि एक दूसरे पर दया है कि यार ये क्या जीवन जी रहे हैं, दैट्स कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बेटा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना, बहुत बुरा लड़ना। बरी द हेड्स, बेटा दुश्मनी खत्म करना। ग्लोव्स आर ऑफ, यानी बेटा जी जब जब कोई भी एक तरीके से बेटा मन बना चुका हो कि अब तो लड़ाई होके रहेगी, अब तो ग्लोव्स जो थे हमने वो उतार दिए। लेट बाईगोन्स बाई बाईगोन्स, यानी बेटा बीती बातों को भुला देना। ठीक है ना, जब आप किसी भी लड़ाई का समाप्त करना चाहते हैं, लड़ाई का अंत करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा जी हम क्या, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। एंड द लास्ट इज ओलिव ब्रांच। बेटा ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति की अपील, शांति का एक तरीके से बेटा प्रस्ताव, उसे आप बोलते हैं लाडले ओलिव ब्रांच। तो उम्मीद करता हूं ये भी सभी इडियम्स आपने अच्छे से सीखे। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। बैड ब्लड, नो लव लोस्ट, एट लोगर्स हेड, एट ड्रैगर्स डाउन, क्रॉस स्वार्ड्स, हैमर एंड टंग्स, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। इसी के साथ साथ आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग, बरी द हेड्स यानी दुश्मनी खत्म करना। देखो दुश्मनी खत्म करना और लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स ये सेम है। ओलिव ब्रांच बेटा शांति की अपील आपने कर दी। ठीक है, चलो इसी के साथ बेटा जब दोस्ती मतलब दुश्मनी है तो दोस्ती में बदलेगी भाई। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं बेटा फ्रेंडशिप पर बेस्ड। ऑन गुड टर्म्स, अच्छी दोस्ती होना। टू बिल्ड ब्रिजेस, अच्छे रिलेशन तैयार करने की कोशिश करना। टू हिट इट ऑफ यानी सहमत हो जाना। बूसम फ्रेंड्स यानी बेटा फास्ट फ्रेंड। थ्रो थिक एंड थिन, बेटा हर एक परिस्थिति में। क्लोज किनिट यानी बेटा एक घनिष्ठ मित्र। हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन यानी ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। किथ एंड किन बेटा आपके रिलेटिव्स होते हैं। अभी आप देखा होगा एक आर्मी में जो हमारे कैप्टन अंशुमान सिंह थे वो शहीद हो गए, तो उनकी जो मिसेज है उनको शहीद का जो मेडल होता है वो मिला है। आपने देखा हो काफी बर्निंग क्वेश्चन रहा, तो वहां पर अब आपने देखा होगा कि आर्मी वाले भी एक रूल चेंज करने जा रहे हैं कि जो क्लोज है आपका चेंज योर कित वाली जो पॉलिसी है, किन, वहां पर बहुत ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है किन। किन वर्ड का मीनिंग होता है बेटा रिलेटिव्स। किन का मीनिंग क्या होता है डियर, रिलेटिव्स। ठीक है, ध्यान रखना किन का मतलब क्या होता है बेटा रिलेटिव्स होता है। तो कित एंड किन यानी बेटा जो नजदीकी आपके दोस्त हैं। टू बी एज थिक एज थीव्स यानी बहुत अच्छे दोस्त होना। फेयर वेदर फ्रेंड बेटा सुख के साथी। अब एंगर पर जो बेस्ड इडियम्स हैं वो आप आज होमवर्क में कीजिएगा, पेज नंबर 253 पर है ये सभी इडियम्स। ठीक है दोस्त, आज की क्लास को ओवर करते हैं। आज महापैक की डबल वैलिडिटी का लास्ट डे है, प्लस एमटीएस का नया बैच शुरू हुआ है, सारथी बैच। तो जो बच्चा बेटा अपने साथ जुड़ना चाहता है, कूपन कोड याद रहे सभी को Y795। ठीक है, मैं देखता हूं कितने बच्चे मुझ पर विश्वास करके जुड़ते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे के पास अभी भी बुक्स नहीं है या उसने ऑर्डर नहीं किए तो बुक्स को ऑर्डर करते समय कूपन कोड ध्यान रखना Y795S। ठीक है डियर, बढ़िया से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अब की बार सफल हो जाओ। सारे बच्चे लाइक करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो रही हो जाना तो। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, गुड नाइट।